चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में सबसे पहले हम इस मैप को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखेंगे कि परीक्षाओं में जो है अक्सर जो है आपसे ये पूछा जाता है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। तो ये सब आपको जो है परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से हम भारत इन सबको जो है समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग बात करें भारत के सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु की, तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, इंदिरा पॉइंट को ही जो है पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। तो ये जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है निकोबार द्वीप समूह में कि जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। चूंकि ये भी आपसे जो प्रश्न में पूछा जाता है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर इस मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें तो देखिए ये यहाँ पर ये जो है स्थित है। ये देखिए यहाँ पर ये इंदिरा पॉइंट है हमारा, ये यहीं पर हमारा ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार में द्वीप समूह का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, ये इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद थोड़ा सा एक बात यहीं ये भी समझ लें कि कभी कभी प्रश्न में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु और भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, दोनों में अंतर है। क्योंकि जब कभी भी प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब तो जो है क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी आपसे प्रश्न में ये पूछे भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ध्यान रखेंगे तब हो जाएगा कन्याकुमारी। यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। इस मैप से अगर समझने का प्रयास करें तो देखिए ये यहाँ पर स्थित है। उसके बाद बात करें हम भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु की, तो भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है यह कश्मीर में स्थित है। इसको जो है हम लोग इंदिरा कॉल के माध्यम से इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, वो कश्मीर में स्थित है। तो देखिए ये यहाँ पर स्थित है। उसके बाद बात करें हम लोग भारत की सबसे पूर्वी बिंदु की या सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो वो जो है किबी है या किब्यूथी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखेंगे भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे हम लोग किबी या किबूथी के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है यह गुजरात के जो है कच्छ में स्थित है। इसको हम लोग गौर माथा या कभी कभी जो है आपको गौर मोती भी देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग जो है गौर मोती के नाम से जानते हैं। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद अगर बात करें हम भारत की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच की जो दूरी कितनी है, अर्थात भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है और सबसे दक्षिणी बिंदु। जब सबसे दक्षिणी बिंदु की बात होगी तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु की बात हो रही है। अर्थात भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है और मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। तो ध्यान रखेंगे सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भारत का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच की जो दूरी है, अर्थात भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो है 2935 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे कभी कभी आपको 2933 भी कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, 1-2 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु की जो बीच की जो दूरी है वो 2935 किलोमीटर है। चलिए अब इसको हम लोग समझ लिए, अब आगे हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, मतलब भारत का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अभी हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझा भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। तो भारत का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जा रहा है, ना कि ये पूछा जा रहा है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। यह ध्यान रखेंगे, हमने मैप के माध्यम से बताया अगर जब कभी पूछे भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो अगर पूछता तब तो हो जाता कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट, मतलब सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो ध्यान रखेंगे अगर जब कभी पूछेगा भारत का, केवल पूछे सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी पॉइंट भारत का जो है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट हमने मैप के माध्यम से भी बताया, यह जो है ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे, यह जो है भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
मैप के माध्यम से हमने मैं भी बताया था कि पहले इंदिरा पॉइंट को जो है पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? वही जो हम प्रीवियस प्रश्न में और मैप के माध्यम से हमने आपसे डिस्कस किया कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार उसी को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है? बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? मतलब प्रश्न में यह पूछा जा रहा है भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। मैप के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया था, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जिसको हम लोग किबुथु के नाम से जानते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। जबकि अगर पश्चिमी राज्य की बात करें, भारत की सबसे पश्चिमी राज्य, जहां हमने बात किया था कि जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जिसको हम लोग जो है गौर माथा या गौर मोती के नाम से जानते हैं, वह गुजरात में स्थित है। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है और सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो अगर उस आधार पर देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है। मतलब भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है और भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो भारत का जहाँ से देशांतरी विस्तार शुरू होता है वहीं पर जो है भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है जिसको हम लोग गौर माथा या गौर मोती के नाम से जानते हैं स्थित है। तो अगर हम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट जो है पूर्व तक जो है भारत का देशांतरी विस्तार है। अर्थात भारत के जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो 68 अंश 7 मिनट पूर्व पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे जो इसका राइट आंसर है वो डी राइट आंसर होगा। 68 अंश 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ध्यान रखेंगे यहाँ पूर्व लिखा हुआ है, पूर्व के बाद डैश लगा हुआ है गुजरात में। तो यहाँ पूर्व को गुजरात के साथ नहीं जोड़ेंगे, ये गुजरात के पश्चिम में स्थित है। यहाँ जो लिखा हुआ है 68 अंश 7 मिनट पूर्व लिखा है, मतलब पूर्वी गोलार्ध की बात हो रही है। यहाँ पूर्वी गुजरात की बात नहीं, ये पूर्व जो शब्द है वो पूर्वी गोलार्ध की बात हो रही है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो जो 68 अंश 7 मिनट लिखा हुआ पूर्व लिखा हुआ है ये पूर्वी गोलार्ध की बात कर रहा है। मतलब 68 अंश 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध गुजरात में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर मिलते हैं? तो ध्यान रखेंगे जहां पर जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं वह जो है स्थान कन्याकुमारी है। यह जो है भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहीं पर जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए राइट आंसर है, कन्याकुमारी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो ध्यान रखेंगे बांग्लादेश के साथ भारत की कुल 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है और कुल, अगर राज्यों की बात करें तो कुल 5 राज्यों की सीमाएं जो है बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं। जिनमें राज्यों में बात करें तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल 5 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं। तो इनमें देखें तो इनमें मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 3 राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती, इसकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है। एक बात यहाँ और थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि भारत की जो है सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ ही है। तो ध्यान रखेंगे भारत की जो सबसे लंबी बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो बात करें भूटान के साथ भारत की सीमा, तो भूटान के साथ भारत की कुल 699 किलोमीटर की सीमा लगती है और कुल 4 भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है भूटान को स्पर्श करती हैं। इन 4 राज्यों की बात करें तो सबसे पहले सिक्किम, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, फिर आसाम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ये 4 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है भूटान को स्पर्श करती हैं। तो उस आधार पर देखें तो इसका जो
तीसरा जो विकल्प में लिखा गया है मेघालय। मेघालय की सीमा जो है वो भूटान को स्पर्श नहीं करती। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों की सीमाएं भूटान को स्पर्श करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेघालय है। हालांकि थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा ABCD ये लिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो इस पर नहीं जाएंगे। तो इसमें जो तीसरे में लिखा गया है मेघालय, मेघालय की सीमा जो है वो भूटान को स्पर्श नहीं करती। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मेघालय होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ध्यान रखेंगे म्यांमार के साथ भारत की कुल 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा है और 4 भारतीय राज्य जो है म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। जिनमें बात करें तो सबसे जो है उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 जो है भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है म्यांमार को स्पर्श करती हैं। तो सबसे लंबी सीमा की बात करें तो सबसे जो लंबी सीमा है इन 4 भारतीय राज्यों में तो उसमें जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार के साथ सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे मिजोरम है। तो सबसे लंबी जो सीमा है म्यांमार के साथ किसी भारतीय राज्य की तो वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की जो है सबसे लंबी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो ध्यान रखेंगे पाकिस्तान के साथ भारत की कुल जो है 3323 किलोमीटर की लंबी सीमा है और 4 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है पाकिस्तान को स्पर्श करती हैं। इन 4 भारतीय राज्यों की बात करें तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये 4 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है पाकिस्तान को स्पर्श करती हैं। ध्यान रखेंगे पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये 4 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान को स्पर्श करती हैं। हालांकि अब जम्मू कश्मीर को जो है 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ध्यान रखेंगे दोनों की सीमाएं जो है पाकिस्तान से लगती हैं। तो अब दोनों को भी जोड़ लिया जाए तो कुल 5 जो है भारतीय राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। इन पांचों की बात करें तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 जो हैं भारतीय राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी सीमाएं जो है पाकिस्तान के साथ लगती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? तो ध्यान रखेंगे नेपाल के साथ भारत की कुल जो है 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है और राज्यों की बात करें तो नेपाल के साथ जो है कुल 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है नेपाल के साथ लगती हैं। जिनमें जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 भारतीय राज्य शामिल हैं जिनकी सीमाएं जो है नेपाल के साथ लगती है। तो ध्यान रखेंगे नेपाल के साथ भारत की कुल 1751 किलोमीटर की सीमा है। बाकी 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल को स्पर्श करती है। एक बार पुनः सुनेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है नेपाल से लगती हैं। तो उस आधार पे देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो ए राइट आंसर है। मतलब सिक्किम और बिहार की जो है सीमाएं, इनकी सीमाएं जो है नेपाल को स्पर्श करती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो प्रीवियस कुछ प्रश्नों में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है। मतलब भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। तो ध्यान रखेंगे भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो ध्यान रखेंगे भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1947 में जो है रेड क्लिफ रेखा द्वारा जो है सीमा का जो है निर्धारण किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है। हालांकि हम लोग सीमाओं की जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो है भारत की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, किस बाउंड्री को किस नाम से जाना जाता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है। रेड क्लिफ द्वारा भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो है सीमा का निर्धारण किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो डी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन का जो है निर्धारण 1896 में जो है की गई थी
इसका जब निर्धारण हुआ था उस समय जो है पाकिस्तान जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो वो अविभाजित भारत का अंग था पाकिस्तान। तो उस समय भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य 1896 में डूरंड रेखा के द्वारा जो है भारत तथा अफगानिस्तान की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। हालांकि अब जो है पाकिस्तान एक अलग देश हो गया है, तो अफगानिस्तान और जो है पाकिस्तान के बीच जो है अब डूरंड रेखा के द्वारा सीमा का निर्धारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा का जो एग्जाम्पल है वो है अध्यारोपित सीमा का। मतलब अध्यारोपित सीमा का तात्पर्य ये हो गया कि ये जो है किसी वाय शक्ति के द्वारा जो है इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। जब कभी किसी देश की किसी दो देश के बीच की जो इंटरनेशनल बाउंड्री का जो निर्धारण होता है किसी बाहरी शक्ति के द्वारा होता है, तो उसको उस बाउंड्री को कहा जाता है, उस सीमा को कहा जाता है अध्यारोपित सीमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए राइट आंसर है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा वो जो है अध्यारोपित सीमा का एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? ध्यान रखेंगे, भारत तथा चीन के बीच की जो संपूर्ण जो है सीमा रेखा है, उस पूरे जो है सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि भारत तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो सीमा है, मतलब अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो सीमा चीन के साथ लगती है, उस सीमा को जो है उसी सीमा को जो है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, भारत तथा चीन के बीच की जो संपूर्ण सीमा रेखा है, उस संपूर्ण सीमा रेखा को जो है मैकमोहन रेखा नहीं कहा जाता, बल्कि भारत तथा अरुणाचल भारत के अरुणाचल राज्य तथा चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, केवल उसी को जो है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। बाकी बची और जहाँ भी जिन जिन जगहों पर भारत की जो है सीमा चीन के साथ लगती है, उनको जो है LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, चाहे वो सिक्किम में हो, उत्तराखंड में हो या जम्मू कश्मीर में हो। तो इन जगहों के बीच की जो सीमा रेखा है उसको जो LAC के नाम से जाना जाता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की जो सीमा है उसी को जो है मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में जो है शिमला में किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो वर्ष 1914 में शिमला में इसको निर्धारित किया गया था। तो इसका उस आधार पर देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा, जो मैकमोहन रेखा जहाँ पर लिखा गया है वो राइट आंसर है। तो इसका जो तीसरा विकल्प है वो सही होगा, मैकमोहन रेखा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? थोड़ा सा प्रश्न को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ प्रश्न ये है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, मतलब या किस जल संधि के द्वारा जो है भारत जो है श्रीलंका से अलग होगा। तो ध्यान रखेंगे, पाक जल डमरू मध्य, मतलब पाक जल संधि के द्वारा जो है भारत जो है श्रीलंका से सेपरेट होता है। अगर बात करें तो एक तरफ मन्नार की खाड़ी है, दूसरी तरफ पाक की खाड़ी, बीच में जो एक संकरा जो है जल का क्षेत्र है जो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है, उसी को कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है, या पाल्क स्ट्रेट कहा जाता है, या पाल्क जल संधि कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी राइट आंसर है। तीसरा सही विकल्प है पाक जल डमरू मध्य जो है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी राइट आंसर है, सॉरी तीसरा जो विकल्प में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो ध्यान रखेंगे, पूर्वोत्तर का जो है सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं जो है 3 देशों के साथ लगती हैं, जिनमें नेपाल, भूटान और चीन शामिल हैं। तो सिक्किम पूर्वोत्तर का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं जो है 3 देशों को स्पर्श करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है, सिक्किम। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो थोड़ा सा ये प्रश्न जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। त्रिपुरा एकमात्र ऐसी भारतीय राज्य है
जिस जो है तीन ओर तीन ओर से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो ये बांग्लादेश में जो है झुका हुआ है। तो बांग्लादेश की ही जो है सीमा जो है इसको तीन ओर से घेरे हुए है। तो ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमाएं तीन ओर से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरी हुई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, लेकिन उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न है। देखते हैं, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम है। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, भारत के किन देशों के साथ जो है सीमाएं कितनी जो है लंबी हैं, उनको जो है हमको बढ़ते क्रम में जो है अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें अगर हम लोग ऐसे ही बात कर लें कि किन देशों के साथ कितनी बड़ी सीमाएं लगती हैं, तो ध्यान रखेंगे भारत की जो सबसे लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, या भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। वहीं अगर सबसे छोटी सीमा की बात करें तो जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत की लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, मात्र 106 किलोमीटर की लगती है। तो भारत की जो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर की। अब चलते हैं प्रश्न में। अगर प्रश्न की बात करें तो भारत की जो नेपाल के साथ लगभग जो है 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो अगर हम लोग यहीं शुरुआत करें तो अगर इनमें देखें तो सबसे छोटी सीमा नेपाल के साथ लगती है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है, तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आ गया। फिर उसके बाद चीन के साथ जो है 3488 किलोमीटर की, मतलब 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है, तो तीसरे नंबर पर चीन। और सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा। इसको हमको जो है बढ़ते क्रम में अरेंज करना था। तो अगर बात करें तो नेपाल से बड़ी सीमा पाकिस्तान की, फिर पाकिस्तान से भी बड़ी सीमा चीन की, फिर चीन से भी बड़ी बांग्लादेश की। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो है।